हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आसबत पाठशाला पर स्वागत करते हैं। और आज हम जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल ही जो है बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दिया है। उसके बाद सभी लोग अपना अपना मिला लिए होंगे। तो कट ऑफ क्या जाएगा उसका पिछला वीडियो हमने एक बनाया था, उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था, कैसे बताया था। उस पे आज हम एक्चुअली जो बीपीएससी मेंस का जो पैटर्न जो आपके साइट पे है वो गिवन है आपके साइट पे कि अब जो पैटर्न में बदलाव किया गया है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जो पेपर 1 जीएस का, पेपर 2 जीएस का और जो ऑप्शनल था उसको क्या किया गया है कि क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो उतना उसका इंपॉर्टेंस अब नहीं है। क्वालिफाइंग किया गया है और भी ऑब्जेक्टिव है तो उसका मार्क्स या मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। उसके प्लेस पे क्या किया है कि एसए का एक 300 मार्क्स का एक पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक, तो तीनों पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी पेपर 1, पेपर 2 और एसए के बारे में कि अब किस तरह से उसके पैटर्न या क्वेश्चन पूछने का जो पूछा जाएगा वो किस आधार में किस तरह से पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 में जीएस में 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन जो होता है आपका इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से होता है। तो उसमें देखिए पेपर 1 में आपको पहले क्या था कि 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता था, उसमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना होता था। लेकिन अब उसमें क्या है कि थोड़ा सा टफ कर दिया गया, आपके पास ऑप्शन कम कर दिया गया। पहला क्वेश्चन जो है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी रहेगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा पूछा जाएगा नंबर 1 क्वेश्चन उसमें वो आपको कंपलसरी रहेगा। साथ ही वो क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब इसमें आप ये ऐसे समझिए, इसमें आप 3 या 4 या बीपीएससी के 3 या 4 क्वेश्चन हो सकता है कि 5 भी कर दे, है ना, 5 भी कर दे। तो आपको प्रिपेयर करके जाना है कि पहला क्वेश्चन जो है पूरे पेपर 1 का जो पार्ट सेक्शन 1 है उसका जो होल सिलेबस है उसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इट मीन्स ये हुआ कि पहले हम लोग सेलेक्टिव होके जो कुछ सेक्शन कर लेते थे और कंफर्टेबली 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे, अब वो करना आसान नहीं होगा। आपको लगभग पूरा सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा, पूरे सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें जो शॉर्ट आंसर होगा उसमें मेंशन नहीं, सिर्फ ये लिखा होगा कि शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो मतलब उसको पार्ट में 1, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन में डिवाइड करेगा। ठीक, तो 38 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आप 38 नंबर का क्वेश्चन है तब ये समझ सकते हैं अगर 3 पार्ट में 3 क्वेश्चन होगा तो 13, 13, 12 डिवाइड कर सकता है। फिर अगर 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10, 10, 9, 9 ऐसे मार्क्स का डिवीजन हो सकता है और ये पूरा होल सिलेबस कवर करेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। ये आप ध्यान में रख के अपनी मेंस की पढ़ाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें ये कंपलसरी हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड में क्या है कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद एक और मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा। मतलब इसमें से ये या ये कोई एक आपको लिखना पड़ेगा। पहले 6 होता था, उसमें से कोई 3 आप लिख सकते थे, अब ऐसा नहीं होगा। पहला तो कंपलसरी है, ठीक, उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। हो सकता है कि अधिक पार्ट में भी डिवाइड करे, वो बीपीएससी के द्वारा बताया नहीं गया है, तो उसी हिसाब से मार्क्स डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो सेकेंड क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा और बीच में लिखा होगा। उसके अलावा उसमें आपको पहला वाला या दूसरा वाला में से ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन 3 में भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीच में और लिखा होगा, यानी उसमें दोनों में से ही कोई एक आपको करना होगा। तो इस तरह से पहले अब अभी भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ होगा, 2 क्वेश्चन यहाँ, 1 क्वेश्चन यहाँ, उसका कुछ पार्ट होगा। तो ये तो कंपलसरी हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में किसी 2 में से जो गिवन होगा 2 क्वेश्चन, उसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। उसी तरह से सेक्शन 2 में भी, सेक्शन 2 जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 का सेक्शन 2 जो है वो करेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो करेंट बेस्ड क्वेश्चन में उसी तरह से जैसे इस सेक्शन को डिवाइड किया है, करेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है सेक्शन 2, उसमें क्या है कि उसमें भी पहले 4 क्वेश्चन पूछा जाता था जनरली, कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना होता था। अब लेकिन क्या करेगा कि उसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, उस सेक्शन 2 का पहला ओवरऑल ये
चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ओवरऑल। लेकिन ये सेक्शन 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ इसी तरह जैसे सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, शॉर्ट आंसर बेस्ड है, उसी तरह से सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा और शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब इसमें भी आपको 3-4 सब कोई पार्ट करके आपको दिया जाएगा, उसमें से सभी आपको करने पड़ेंगे। मार्क्स का डिवीजन ऐसे ही किया जा सकता है उसमें। फिर दूसरा तीसरा जो होगा, जैसे पार्ट 1 में था कि आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई एक आपको सेकेंड क्वेश्चन में, यानी ओवरऑल ये जो 5th क्वेश्चन में होगा, 5th में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और में एक क्वेश्चन और मिलेगा, उसमें आपको उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, ये जो सॉरी ये 4 होगी, 3 हो गया, 4 5 हो गया। फिर छठा क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही होगा, यानी सेक्शन 2 का जो 3rd क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको और मिलेगा, उसी में से कोई 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। तो ये जस्ट सेम जो सेक्शन 1 है उसी तरह से सेक्शन 2 का भी डिवीजन किया जाएगा। और पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, उसका सब पार्ट होगा, 3 पार्ट या 4 पार्ट या अधिक में भी हो सकता है, पीपीएससी विभाजित करे और उसी के अकॉर्डिंगली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। फिर सेक्शन 3rd आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक। उसमें क्या है कि आपको स्टैटिस्टिक्स में 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, 36 मार्क्स का इस क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको क्या है कि इसमें कंपलसरी नहीं है, उसमें जो और वाला ऑप्शन है, जैसे एक क्वेश्चन होगा उसके और नीचे दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें से एक करना होगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वहां से, फिर सेकेंड वाले में भी एक क्वेश्चन मिलेगा और में एक और ऑप्शन मिलेगा, उस दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। तो यहाँ पे वो कंपलसरी वाला जो इश्यू था सेक्शन 1 सेक्शन 2 में, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें से कोई एक आपको करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि 4 क्वेश्चन पूछा जाता था, उसमें से कोई 2 आप अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आपको 2 में से, जो पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन 3 का, उसमें से कोई 2 में से एक अटेम्प्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट में भी जो 2 आपके पास गिवन होगा ऑप्शन, उसमें से ही कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह से सेक्शन 1 ऐसे कंप्लीट होता है। अब सेक्शन पेपर 2 सेक्शन पेपर 1 या पेपर 2 में क्या है कि हर एक सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन होगा, हर एक सेक्शन में आपको पता है कि ये जो सेक्शन होता है वो आपका पॉलिटी बेस्ड जो सेक्शन होता है, सेकेंड सेक्शन होता है वो आपको ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बेस्ड सेक्शन होता है, और 3rd सेक्शन होता है वो साइंस टेक का सेक्शन होता है। तो उसमें पहला क्वेश्चन सभी में पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। और सेकेंड जैसे सेक्शन 1 में सेकेंड या 3rd क्वेश्चन में आपको वैसे ही और करके ऑप्शन मिलेगा, उसमें से कोई 2 में से जो गिवन होगा उसी में से एक आपको करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा आसान होता था कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गिवन होते थे, उसमें से कोई 3 आपको करना होता था। लेकिन अब पहला जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, मस्ट करना है। ये शॉर्ट आंसर बेस्ड होगा, तो 4-5 में इसको डिवाइड करेगा पार्ट में, और उसको सभी को आपको कंपलसरी जो है आपको अटेम्प्ट करना है, और वो होल सिलेबस कवर करेगा। सेकेंड एंड 3rd क्वेश्चन जो होगा सेक्शन 1 का पेपर 2 का सेक्शन 1 में, उसमें आपको और करके ऑप्शन मिलेगा, उसमें से कोई एक आपको करना पड़ेगा। सेक्शन 2 जो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का सेक्शन है, उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा उसी तरह से वो कंपलसरी होगा और वो शॉर्ट आंसर बेस्ड होगा। उसमें आपको क्या होगा कि उसी तरह से 3 4 5 क्वेश्चन में उसको डिवाइड करेगा और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा, और ये होल सिलेबस को कवर करेगा। इसका जो नेक्स्ट यानी सेक्शन 2 का जो सेकेंड क्वेश्चन होगा उसमें आपको और का ऑप्शन मिलेगा। एक क्वेश्चन गिवन होगा आपको, नीचे में और करके एक और क्वेश्चन गिवन होगा, उस दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। और सेक्शन 2 का जो 3rd क्वेश्चन होगा वो उसी तरह से और ऑप्शन के साथ आपको गिवन होगा, उसमें से कोई एक आपको करना पड़ेगा। सेक्शन 3 में साइंस टेक का क्वेश्चन है, सेक्शन है, इसमें फिर आपको पहला क्वेश्चन जो होगा इसमें भी कम, जैसे इसमें सेक्शन 3 में स्टैट का जो पोर्शन है उसमें आपको और का ऑप्शन मिलता था दोनों क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे पहला क्वेश्चन फिर कंपलसरी होगा। पहला क्वेश्चन फिर कंपलसरी, ये शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर से आपको 3 4 उसको सब पार्ट करेगा, उसमें सभी आपको कंपलसरी आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर 4 हो 3 होगा तो ऐसे करेगा 13 13 एंड 12, अगर 4 होगा तो 10 10 9 एंड 9, ऐसे करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह से इसमें पहला कंपलसरी हो गया साइंस टेक का, उसमें आपको पता है कि 2 ही क्वेश्चन करना होता है,
36 मार्क्स का इस क्वेश्चन होता है। उसका भी जो सेकेंड क्वेश्चन होगा साइंटिफिक क्वेश्चन यानी पेपर 2 का जो सेक्शन 3 का जो सेकेंड क्वेश्चन होगा उसमें आपको और का ऑप्शन मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन ऊपर गिवन होगा और बीच में फिर एक क्वेश्चन और गिवन होगा और करके उसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो 36 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन कंपलसरी पार्ट में आपको हो सकता है कि 3 क्वेश्चन डिवाइड करके मतलब सब क्वेश्चन हो, वो 4 भी पूछा जा सकता है या 5 भी करे। तो आप इसके लिए तैयार रहना है आपको कि ये मतलब अब हमें पूरा सिलेबस लगभग कवर करके जाना पड़ेगा, तभी आप जो कंपलसरी क्वेश्चन का जो सेक्शन है कंपलसरी वाला उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आप जो ही सिलेक्टिव होंगे तो उसका जो क्वेश्चन 3-4 पार्ट में जो उसको सब पार्ट करके जो ब्रेक करेगा क्वेश्चन को, तो उसमें अगर आप उसमें अगर कुछ सिलेबस को आप छांट देंगे तो हो सकता है कि आप पूरा कवर ना हो पाए आपसे क्वेश्चन। इसीलिए अब सिलेबस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, तभी आप जीएस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और उसके अलावा स्टैट जो है अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। स्टैट जो है अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें अगर आप मेहनत करेंगे स्टैट वाला सेक्शन में तो आप 72 आउट ऑफ 72 स्कोर कर सकते हैं। ये सबसे सेफ है क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करने के पश्चात। तो इस सेक्शन को आप बिल्कुल भी इग्नोर आप नहीं कर सकते। जो इग्नोर करेंगे स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन को उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगा। अब आते हैं एसए, जिस पे मिनट बनेगा उसमें जो तीसरा पेपर है वो एसए का पेपर है। जैसा कि आपको पता होगा कि चेयरमैन साहब द्वारा ये कहा गया था कि इंटरव्यू के दौरान जो एसए का जो है 3 सेक्शन होगा सभी सेक्शन में, ठीक है 4-4 एसए आपको गिवन होगा और उस 4 में से आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो होगा इसमें आपको कोई भी इवेंट या नेशनल मतलब आपको जो आर्ट एंड कल्चर हो या कोई आपको योजना दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट का या कोई आपका इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड हो सकता है, मतलब सोशल इकोनॉमिक ऐसे पूछा जा सकता है, फिर आपका कल्चरल पूछा जा सकता है, फिर आपका हिस्टोरिकल पूछा जा सकता है, फिर आपका लिटरेचर बेस्ड पूछा जा सकता है, फिर कोई सीधा योजना दे दिया जाएगा या इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे के फॉर्म में। ठीक, तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 में ऐसे पूछा जा सकता है। लेकिन सेक्शन 3 जो है इसका वो टोटली बिहार स्पेशल बेस्ड ऐसे होगा। इसमें जैसा कि आपको पता है कि जैसे सीधा पूछ देगा कि मिथिला मखाना, और साथ में उसका जो इंग्लिश वर्जन होगा वो देवनागरी कन्वर्जन होगा। मतलब जैसे मिथिला मखाना अगर आप हिंदी में लिखते हैं ऐसे तो उसका इंग्लिश वर्जन जो होगा वो भी बस मिथिला ही मखाना होगा। जैसे हम लोग आजकल SMS टाइप करते हैं ना, उसी तरह से उसका जो सेक्शन 3 जो होगा उसका देवनागरी इंग्लिश कन्वर्जन होगा। मिथिला मखाना हो गया, मान लीजिए अगर पूछता है मिथिला मखाना, ठीक, तो इसका सीधा आपको इंग्लिश जो होगा ऐसे सिंपली से हम लोग टाइप करते हैं SMS ऐसे होगा। ठीक, मिथिला मखाना, ठीक है, इसको ऐसे समझना है आपको। बाकी जो सेक्शन 2 है 1 और 2 है उसमें आपको प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा, क्योंकि इसका जो है कुछ भी हो सकता है, ये कॉमन ऐसे का टॉपिक होगा। सभी सेक्शन में 4-4 ऐसे आपको गिवन होगा, उसमें से एक कोई सिलेक्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 3 में बिहार स्पेशल, बिहार का कला हो सकता है, बिहार का कोई स्पेशल योजना हो सकता है, या बिहार का कोई स्पेशल जैसे आप GI टैग मिला है मतलब मिथिला मखाना है, या हो सकता है आपको शाही लीची के बारे में पूछ दे। इस तरह से कुछ स्पेशल जो बिहार स्पेशल है वहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप इसी तरह को ऐसे को कवर करेंगे और ईच ऐसे जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। करीब अगर 100 मार्क्स का होगा 3 घंटे का टाइम मिलेगा तो 1000 वर्ड के आसपास आपका लिमिट होगा। 1000 शब्दों में लगभग आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। तो इसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि कट ऑफ जो है जैसा कि आप लोग को अब इसको हम हटाते हैं। अब थोड़ा सा बहुत लोग छात्र परेशान हैं, अब कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बताया था आपको कि कट ऑफ जो है 90 के आसपास रहने की संभावना है, 90+ अनरिजर्व्ड का, अनरिजर्व्ड बॉयज का आप कह सकते हैं। ठीक है, पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वहाँ जाके देख सकते हैं। कल जैसा कि पता है कि कल क्या है कि प्रोविजनल आंसर की आ गया है। ठीक, अब आपने देखा होगा कि प्रोविजनल आंसर की से सबका मार्क्स जो कहीं से मिला के सबने रखा था, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन सबका जो है वो रिड्यूस हो गया है।
ये जो 95 बोल जो 100 बोल रहे थे वो 90 के आसपास पे आ गए हैं, जो 95 बोल रहे थे वो 86 87 पे आ गए हैं। ऐसे सबका मार्क्स जो है ऑफिशियल प्रोविजन आंसर की से सबका मार्क्स घट गया है। तो जिनका भी पिछला मैंने वीडियो बताया था, ठीक, उसमें जो मैंने कटअप बताया था सभी कैटेगरी में अगर आप -3 कर लेंगे उस कटअप में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सभी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में 3 क्वेश्चन कम करके जिनका स्कोर है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए। इस बार का जो कट ऑफ होगा हो सकता है कि बीपीएससी के इतिहास में ऐतिहासिक कट ऑफ हो। ठीक है, ऐतिहासिक मतलब समझ सकते हैं कहने का आशय क्या है मेरा, कि हो सकता है कट ऑफ अब तक बीपीएससी का जितना कट ऑफ किया है उससे सब में हो सकता है कि इस बार न्यूनतम कट ऑफ चला जाए। जैसा कि आपको पता होगा मेरे हिसाब से कि 56वीं से 59वीं में जो यूआर का कट ऑफ था वो 87 गया था, है ना। तो हो सकता है कि इसी के आसपास कट ऑफ या एक क्वेश्चन कम भी हो सकता है। तो पिछले वीडियो में जो कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप 3 क्वेश्चन सभी कैटेगरी वाले अपने अपने हिसाब से उसमें से माइनस कर लेंगे उस कट ऑफ में से। उनका अगर स्कोर माइनस करने के पश्चात जो कट ऑफ है, मार्क्स है, जो क्वेश्चन है उतना बन रहा है तो बहुत सीरियसली शिद्दत के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए। कट ऑफ चौंकाने वाला हो सकता है। मार्केट पे बाजार में जो अफवाह है उस पर ध्यान न दें, आराम से अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए। कुछ क्वेश्चन अब जो प्रोविजनल आंसर की में कुछ क्वेश्चन जो है विवादित है उसका अब देखते हैं कि उसका वो कंप्लेन जाएगा तो बीपीएससी क्या उसमें बदलाव करती है या नहीं करती है वो बाद की बात है। लेकिन इस बार अधिक क्वेश्चन जो है विवाद नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन बीपीएससी को बदलना पड़े आंसर, लेकिन पिछले बार की तरह 10-12 क्वेश्चन विवादित नहीं है। तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। वो इसलिए मेरा कहना ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, जैसा कि आपको पता है कि पीटी का जो रिजल्ट है पीटी का रिजल्ट है मार्च के लास्ट वीक में संभावित है, मार्च लास्ट वीक में। ठीक, तो आप ये समझिए कि अगर मार्च लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा, ठीक, अगर आप अभी डायलमा में रहेंगे तो मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर है। अब रिजल्ट उस समय आपका अगर पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी संभावना प्रबल है कि अगर 85, 86, 87 अगर यूआर कैटेगरी में है जिनका, उसी के रिस्पेक्ट में आप जो कैटेगरी वाले हैं अपना अपना मार्क्स कट ऑफ आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट हो गया अगर आप तब तक अब अपनी मेंस का तैयारी नहीं शुरू कर दिए, इस समय का फायदा आपने नहीं उठाया, तो मार्च लास्ट से 12 मई से आपका मेन शेड्यूल है। तो मार्च तो खत्म यहाँ, तो बचा सिर्फ अप्रैल, यहाँ बचेगा अप्रैल और ये बचेगा मई का 10 दिन, मतलब 40 डेज बचेगा आपको रिजल्ट के पश्चात, लगभग 40 दिन बचेगा तैयारी करने के लिए। अगर आप मेंस की तैयारी पीटी के रिजल्ट के बाद करेंगे तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, है ना। अब श्योर मानिए अगर मेंस की तैयारी आप पीटी के रिजल्ट के पश्चात स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी कर लें आप ऑटोमेटिकली बाहर हैं, रेस से बाहर होंगे आप। तो जिनका भी मार्क्स यूआर कैटेगरी में 86, 87 बन रहा है वो सभी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरा जी जान से लग जाए। बिल्कुल भी बाजार का जो कट ऑफ का खेल चल रहा है उस पर ध्यान न दें और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। और उसी के रिस्पेक्ट में जैसा कैटेगरी वाले हैं, मेरे पिछले वीडियो के आधार पे आप सभी कैटेगरी में 3 क्वेश्चन आप कम कर लें और जिनका उतना जिस स्टूडेंट का वो स्कोर बन रहा है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, शुरू करें, अभी से आज से शुरू कर दें, तभी आपका रिजल्ट होगा। अगर आप पीटी के परिणाम के पश्चात मुख्य परीक्षा का तैयारी शुरू करेंगे तो आप लिख के रख लें कि आपका रिजल्ट फाइनल नहीं होगा। धन्यवाद, यही कहना था। आप लोग पैटर्न मैंने बता दिया और साथ में कट ऑफ के रिगार्डिंग भी जो कन्फ्यूजन था थोड़ा सा मैंने दूर करने का प्रयास किया है। आप मेरे से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, आपको पूरा हक है। अगर आप असहमत हैं तो कमेंट में आके कमेंट करें, मैं आपके असहमति को आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगा फिर से नए वीडियो में आकर। तब तक के लिए